साथियों, मैं बोध शाखा पर चर्चा करूंगा। बोध शाखा क्या है? बोध शाखा किसे कहते हैं? थोड़ा समय लेकर इस वीडियो को सुनें। बोध शाखा, शाखा को कुछ पल के लिए हम साइड में रखते हैं, दूसरी तरफ रखते हैं। अभी हम बोध पर थोड़ा चर्चा करते हैं। बोध क्या है? बोध क्या है? इसका परिभाषा क्या है? बोध की परिभाषा एक तरह से खोज, दूसरे तरह से ज्ञान। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू, जिसमें एक शोध, दूसरे में बोध। पहला आता है शोध, दूसरे में बोध। शोध एक खोज है और बोध एक ज्ञान है। इतनी जल्दी ज्ञान नहीं हो रहा है। देखिए कितनी लंबी चौड़ी बात है, इतनी आसानी नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू, शोध, बोध। शोध क्या है? खोज है। बोध क्या है? ज्ञान है। बिना शोध किए, बिना अनुभव के, खोज के ज्ञान हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं अनुभव, खोज होता है तभी ज्ञान होता है। अब आदमी के ऊपर निर्भर है वो कौन किस तरह के खोज कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। वो आदमी के ऊपर है कौन किस तरह का ज्ञान खोज कर रहा है, अनुभव कर रहा है। बिना खोज के अनुभव का ज्ञान हो नहीं सकता। तो पहले शोध यानी खोज, किसी विषय पर, पदार्थ के संबंध में, इस ब्रह्मांड के संबंध में, जगत के संबंध में, किसी तरह का खोज, अनुभव, बोध, ज्ञान। जो व्यक्ति अंधकार को मिटाकर रोशनी की यात्रा करता है, वो भी व्यक्ति बोधी है। जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता को मिटाकर ज्ञानता में पहुंच जाए, वो भी बोधी व्यक्ति है। बोध मां संख्या लग जाएगा कि यह एक व्यक्ति का नाम का संख्या लग जाएगा कि यह व्यक्ति बोधी है, अनुभवी है, खोजी है, ज्ञानी है। तो साथियों, बोध शाखा किसे कहते हैं? अब शाखा की बारी आती है। शाखा क्या है? मित्र, संग, साथ, यह शाखा का रूप लेता है। शाखा का मतलब मित्र, बोध का मतलब ज्ञान, शोध का मतलब खोज। किसी विषय पे खोज किया और ज्ञान प्राप्त हुआ, और शोध में किसी विषय पर खोज किया और उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ। और शाखा का मतलब उसका मित्र हो गया, साथी हो गया, उसका संग करने लगा। बोध शाखा आपने देखा होगा, लिमिटेड कंपनी की शाखा,
भारत सरकार की शाखा, राज्य सरकार की शाखा, शाखा शाखा लिखा होता है। वो क्या है? वो छोटी छोटी कड़ियां हैं, एक बड़ी श्रृंखला बनकर केंद्र में जाती है। जहां से भी उसका नेतृत्व कार्य होता है वहां जाकर उसकी समाप्ति हो जाती है। साथियों, बौद्ध शाखा उसे कहते हैं जिसे ज्ञान से मित्रता हो। जो व्यक्ति ज्ञान से मित्रता करता हो उसे बौद्ध शाखा कहते हैं। जिस व्यक्ति को ज्ञान से मित्रता हो, जो व्यक्ति ज्ञान से मित्रता करता हो, प्रेम करता हो, उस व्यक्ति को बौद्ध शाखा कहते हैं। गौतम बुद्ध के मार्ग पर वही व्यक्ति जा सकता है जो ज्ञान से मित्रता करता हो। जो व्यक्ति ज्ञान से मित्रता रखता हो वही गौतम बुद्ध के मार्ग में जाए। बौद्ध में ही शोध छुपा हुआ है। बिना शोध के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शोध यानी खोज, खोजी। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिस व्यक्ति को ज्ञान में रुचि हो, संग करता हो, मित्रता रखता हो, वही व्यक्ति बौद्ध शाखा कहलाने लायक है। यही बात कबीर दास ने भी कही है। उन्होंने ज्ञान की भाषा में बोला है कि जो व्यक्ति ज्ञान से मित्रता रखता हो वही हमारा संग कर सकता है, साथ चल सकता है। कबीर क्या कहते हैं इधर? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो आपन घर बार सो चले कबीरा के साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो आपन घर बार सो चले कबीरा के साथ। कबीर कह रहे हैं जो व्यक्ति ज्ञान की ज्योत जगाने में समर्थवान होगा वही हमारा साथ कर सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना चाहता है वही हमारे साथ चल सकता है। जिस व्यक्ति को हृदय में रोशनी जगी है, ज्ञान की ज्योत जगी है, वही हमारे साथ चल सकता है, अन्यथा कोई जा नहीं सकता। कबीर कह रहे हैं, वो ठीक ही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर चेतना की ज्योत जगी है, बुद्धि की ज्योत जगी है, जिसके हृदय में रोशनी जगी है, जिसकी चेतना आत्मा में उजाला होगा, जो अपनी चेतना की ओर बढ़ेगा, प्रकाश डालेगा, रोशनी डालेगा, अपनी चेतना को जगाएगा, वही व्यक्ति कबीर के साथ चलेगा, संग करेगा। सोए हुए व्यक्ति नहीं, कभी जा ही नहीं सकता। जिसने अपने घर को झांक कर देखा नहीं, जलाया नहीं ज्योत को, वो क्या मेरा साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसका हृदय की ज्योत जली है, सक्षम है, समर्थवान है, वही हमारे साथ चल सकता है। तो ज्ञान की ज्योत, हृदय की ज्योत, आत्मा की ज्योत जो जगाने में समर्थवान है वही कबीर के साथ होगा। उधर गौतम बुद्ध कह रहे कि जो ज्ञान से मित्रता रखता है, जो ज्ञान से मित्रता करता है वही हमारे साथ चल सकता है, अन्यथा दूसरा नहीं। वो छोटे छोटे मार्गों से कह रहे हैं।
उनका निम्न मार्ग का जो शब्द है वो छोटा मार्ग है। दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रही है, मैं छोटे छोटे मार्ग से बात कर रहा हूं। लोग बड़े मार्गों की बात कर रहे हैं, मैं छोटे मार्गों की बात कर रहा हूं। इसी मार्ग से निकलो जरा, निम्न मार्ग, छोटे मार्गों से। बड़े मार्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सदियों से बड़े मार्ग की बात हो रही है। मैं तो भाई छोटे मार्गों की बात कर रहा हूं। इस पे चलो जरा, बात सही है, छोटे मार्ग से ही बड़े मार्ग की यात्रा हो सकती है। छोटे छोटे मार्ग से ही बड़े बड़े मार्गों की यात्रा की जाती है। अचानक बड़े मार्ग पर जाया नहीं जा सकता, धोखा भी पैदा हो सकता है। कम से कम छोटे मार्ग में संभावना है जीने की, और जब आप जिएंगे तो निश्चित आप उसी में निर्वाण को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं बोध शाखा पर चर्चा करूंगा। बोध शाखा क्या है? बोध शाखा किसे कहते हैं? थोड़ा समय लेकर इस वीडियो को सुनें। बोध शाखा, शाखा को कुछ पल के लिए हम साइड में रखते हैं, दूसरी तरफ रखते हैं। अभी हम बोध पर थोड़ा चर्चा करते हैं। बोध क्या है? बोध क्या है? इसका परिभाषा क्या है? बोध की परिभाषा एक तरह से खोज, दूसरे तरह से ज्ञान। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू, जिसमें एक शोध, दूसरे में बोध। पहला आता है शोध, दूसरे में बोध। शोध एक खोज है और बोध एक ज्ञान है। इतनी जल्दी ज्ञान नहीं हो रहा है। देखिए कितनी लंबी चौड़ी बात है, इतनी आसानी नहीं है। एक सिक्के के